हाँ तो दोस्तों ये इसी ब्लाउज़ का स्लीव पीस है दोस्तों। जो दूसरा स्लीव है वो अभी मैं सादा का वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको जो है करदाना का लोड सी के बताया था दोस्तों कली में। अब उसी वैसी ही कली में अब मैं आपको सादा का लोड सी करके बता रहा हूँ दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना जरी वर्क्स। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये सादा का लोड है दोस्तों। इसके नीचे मैंने सबसे पहले एक बड़ी गुंडी डाली है दोस्तों। उस बड़ी गुंडी को दोस्तों पाइटिंग बोलते हैं। पाइटिंग पाइटिंग तो वो पाइटिंग डालने से दोस्तों ये उठा हुआ रहता है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं इसका एक कली तो सी दिया, अब मैं दूसरी कली सी रहा हूँ दोस्तों। इसको पत्ती भी बोलते हैं दोस्तों, यानी बहुत बड़ी है तो पत्ती बोलते हैं, और अगर बहुत छोटी है तो कली बोलते हैं। मीडियम है तो उसको पत्ती भी बोलते हैं, कली भी बोलते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो बोल देता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसको बन पक्का कर रहा हूँ मैं। 3 गुंडी से लोड सी रहा हूँ दोस्तों। अभी और भी डाल सकते हैं और भी, लेकिन इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ ये डिज़ाइन, इसलिए इतना ही डाल रहा हूँ। और बड़ी पत्ती होगी तो ज़्यादा भी डालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पहले हम इस सुई में पिरो करके अब जो है आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है ना, देखिए ऐसा डाल दिया ना। ये है पैटिंग दोस्तों। इस गुंडी को हम पैटिंग बोलेंगे। कैमरा खिसक रहा है दोस्तों। इस गुंडी को पैटिंग इसलिए बोलेंगे कि ये सबसे नीचे पड़ेगी दोस्तों, ऐसा है। अब इसके ऊपर जितनी गुंडी पड़ेगी दोस्तों वो सारा लोड कहलाएगा दोस्तों। ये अभी अगर हम एक गुंडी डालते या 2 गुंडी डालते दोस्तों तो उसको कमर ढाक कहते हैं। पहले हम आपको कमर ढाक सीख के बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए हम जो है ऐसे ही 2 गुंडी हो गई ना, ये कमर ढाक बन गया दोस्तों। लेकिन कमर ढाक थोड़ा लिपटा हुआ रहता है, लोड थोड़ा दूसरे हिसाब का रहता है। कली को भरने के हिसाब से लोड सीते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही दिखता है छोटा मोटा काम में, ऐसा है। तो ऐसा है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सीख के बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है ना, ये देखिए। तो इसको हम जरदोजी से भी करते हैं दोस्तों, यानी ऑर्डिनरी नीडल से। तो अभी ये देखिए आरी से कर रहा हूँ मैं, ऐसा है। कभी कभी टाँका छूट जाता है दोस्तों, और मेरे सामने कैमरा रखा है ना, तो हमको थोड़ा मुश्किल से आगे देखना पड़ रहा है कैमरा पार करके, ऐसा है दोस्तों। तो इसको ऐसा उठाते हैं दोस्तों, सुई में ऐसा पिरो लेते हैं इसको। ये देखिए, ये 3 गुंडी डालना है ना, 3 पिरा लिया, ये देखिए। अब ये 3 गुंडी जो है हम यहाँ पे उतार देंगे, ये देखिए दोस्तों। इसको लोड कहते हैं दोस्तों। कमर ढाक जो मैं बताया वो थोड़ा लिपटा हुआ रहता है, जैसे रस्सी कैसे लिपटी हुई रहती है वैसे। लेकिन बिल्कुल कंटिन्यू अगर लिपटा हुआ बहुत दूर तक रहेगा दोस्तों तो उसको पेचनी बोलते हैं। ये तो 2 गुंडी से बनता है कमर ढाक, 1 या 2 से। तो वो हो गया दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ सीख के बता रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, फिर वही सिस्टम है पूरा, ऐसा जो है सुई में पिराना पड़ता है। अब ये सुई में तो बाद में पिराना था, लेकिन मैं पहले पिरा दिया, तो पहले इसको डाल भी देता हूँ मैं। अब क्योंकि पहले छोटी पिराना था दोस्तों। ये देखिए ऐसे इसको पिरा लेते हैं, सुई के नोक में फंसा करके इसको उंगली से घसीट लेते हैं ऊपर,
ऐसा उंगली से घसीटना पड़ता है, वो पूरा पिराने के चक्कर में नहीं रहते हैं। जैसे नोक अगर फंस गई उसमें तो उसको घसीट लेते हैं। जैसे मछली पकड़ते हैं दोस्तों, जैसे मछली फंसती है तो मालूम पड़ जाता है और आदमी घसीट लेता है, वैसा ही समझिए। कोई भी चीज़ दोस्तों फंसने के बाद घसीटा जाता है। कोई भी चीज़ कहीं फंस गई है तो उसको घसीट के निकालना पड़ेगा, ऐसा है। ये देखिए। हाँ तो दोस्तों ये है मुन्ना ज़री वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन पे जाएं और टैप करें मुन्ना ज़री वर्क्स। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके बोलें मुन्ना ज़री वर्क। हाँ तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें, मैं आपको जो है इसके आगे भी वर्क दिखाऊंगा। इसी का वर्क अभी कुछ बाकी है जो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। ये तो आखिरी स्लीप है दोस्तों, आखिरी यानी कि लास्ट है। आखिरी का मीनिंग और भी होता है, आखिरी यानी ज़बरदस्त चीज़ को भी आखिरी बोलते हैं, यानी इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, आखिरी चीज़ है ये। तो मैं आखिरी जो बोल रहा हूँ दोस्तों ये लास्ट के बारे बोल रहा हूँ, यानी दूसरी आस्तीन है। इसके बाद मैं दूसरा काम बताऊंगा। अभी इधर बूटी सीना है दोस्तों, वो भी सी के बताऊंगा। इधर हमें कुंदन चिपकाना है, ये सब मैं वो भी बताऊंगा दोस्तों। आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। ये तो फूल सारे सिल गए दोस्तों, तैयार हो गए फूल सारे। अब मैं आपको इसमें इसके सेंटर में सादा सी के बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये इसकी आखिरी फिनिशिंग है दोस्तों। अगर ये नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा दोस्तों। इसमें जो है ये गिराहें जो हैं ये सब दब जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि अंदर से निकल रहा है ये सब। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। ये देखिए अभी मैंने इसको लॉक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आप इसको देखिए, ये सब जगह दिख रही ना, तो ये ऐसा लग रहा है यहीं से ऐसा बनाया है तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये जब सादा इसमें मार दिया ऊपर से, हमने सादा जब सी दिया इसके ऊपर से, तो अब क्या लग रहा है कि इसके अंदर से निकला है सब, इसके अंदर से ऐसा, इसमें दबा हुआ है ना तो ऐसे अंदर से निकला है। यानी कि यहाँ से निकलते निकलते अब ये यहाँ तक पहुँचा है तो पूरा फूल बना है। पहले छोटा फूल होता है ना दोस्तों, यानी जब आप किसी भी पौधे को देखते हैं तो एक छोटी सी कली होती है, वो कली खिलने के बाद एक फूल बनता है दोस्तों। वो फूल का साइज़ छोटा ही रहता है, जब धीरे धीरे वो फूल बड़ा होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें वो फूल अपने आखिरी उम्र में आ जाता है दोस्तों, यानी कुछ दिन बाद वो लाल हो जाता है। यानी लाल तो रहता ही है, उसका कलर फीका हो जाता है। यानी जो भी फूल जिस कलर का होगा उसका कलर चेंज होने लगेगा धूप से। उसके नीचे फिर आपको एक फल दिखेगा, जैसे फल बड़ा होता जाएगा वो फूल मुरझाता जाएगा। आखिरी में ऐसा होता है दोस्तों कि फल बड़ा हो जाता है, फूल गायब ही हो जाता है, झड़ जाता है। तो मैं एक इसकी कहानी बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तो ये तो असली नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन एक मिसाल बता रहा हूँ ऐसा। तो इसको सादा ऐसे सीते हैं दोस्तों, ये सीना ज़रूरी रहता है, ये नहीं सिएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कैमरा खिसक जा रहा है दोस्तों, आप परेशान ना होइए। ये देखिए एक और दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेम में कैमरा रखने का, यानी मोबाइल से मैं बनाता हूँ ना, तो मोबाइल को रखने की सही जगह नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि पीछे फ्रेम रहता है। फ्रेम में तो ये पीस टका हुआ है, ब्लोच टका हुआ है, अब वो फ्रेम में रुकता नहीं है तो वो बार बार खिसकता जाता है। तो ऐसा है दोस्तों।
ये सेल्फ कलर है ना दोस्तों, तो दिखता नहीं जल्दी, लेकिन हम लोग को तो मालूम है, तो देख लेता हूँ कैसे भी। तो ऐसा है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। इसके आगे अभी मैं आपको इसमें चमकी ये कुंदन चिपका के बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या लिखा है? फैब्रिक क्राइव कुछ है दोस्तों, फैब्रिक क्राइल लिखा है दोस्तों, ऐसे कुछ। आप स्पेलिंग देख लीजिए। उसके नीचे देखिए आपको फैब्रिक ग्लू दिख रहा है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं कुंदन चिपका रहा हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, वही गम है दोस्तों। वो गम हम लोग जो है इसमें लगा देते हैं, उसके ऊपर से चिपका दे रहे हैं। ये सिर्फ चिपकाने का है दोस्तों, बाकी इसमें और कोई वर्क नहीं आएगा। यानी शाइनिंग दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये दुल्हन का ब्लाउज़ है ना, तो ये दुल्हन का ब्लाउज़ है दोस्तों। अभी मैं इसमें आपको चिपका के बता रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसमें हम लोग फैब्रिक ग्लू लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा थोड़ा थोड़ा लगाने का नहीं रहता है दोस्तों, ज़्यादा ऐसा। कुंदन जितना बड़ा है उसके पूरे में वो आना चाहिए, ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इसलिए लगा रहे हैं, ये कुंदन के दुल्हन का है ना, तो ये तो वाइट ब्लाउज़ है दोस्तों। क्रिश्चियन जो औरतें होती हैं ना, उनके वहाँ जो दुल्हन बनती है ना, वो लोग वाइट पहनते हैं इसीलिए। और बाज़ लोग लाल पहनते हैं, लाल मुसलमान लोग पहनते हैं शायद। मैं तो अभी तक इतने औरतों के करीब नहीं गया जो पक्का याद रहेगा। ये है कि मेरे ख़्याल से लाल लिखा याज़दिकाई मास्सलामा दोस्तों। इसका मतलब होता है खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। ये मैं अरबी में बोल रहा हूँ दोस्तों। अरबी में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ ना, तो मुसलमान हो के अगर अरबी यूज़ ना करे तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि मुसलमान की जो हर के प्रेयर के लिए जो भी यूज़ होता है ना, उसमें अरबी यूज़ होती है दोस्तों। और ऐसे ही मतलब मैं अब यहाँ ये बताया दोस्तों आपको, इसलिए कि ये करना चाहिए मुसलमान भाइयों को, उसको बता रहा हूँ मैं। बहुत से मुसलमान को अरबी पढ़ना भी नहीं आता है कुछ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, इलल लिक़ा या अस्दिक़ाई मास्सलामा। सी यू सून, बाय।